हेलो फ्रेंड्स। तो इसके पहले हम लोगों ने प्रतिरोध पढ़ा था। प्रतिरोध, उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता भी पढ़ लिया था और चालकता के बाद विशिष्ट चालकता। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का समूहन, रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हम लोग ने रेजिस्टेंस पढ़ लिया था, प्रतिरोध क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोधों का समूहन, प्रतिरोधों का समूहन। कहने का तात्पर्य है कि प्रतिरोध जो होता है किसी परिपथ में, अगर परिपथ में अगर रेजिस्टेंस लगाया गया हो तो रेजिस्टेंस को हम कैसे जोड़ेंगे, ऐड कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई परिपथ हो गया, इसमें रेजिस्टेंस लगा है दो, तो रेजिस्टेंस कितने प्रकार से लगते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इसका समूहन कैसा होता है, इस रेजिस्टेंस को कैसे ऐड करते हैं, जोड़ते कैसे हैं। किसी बैटरी से जुड़ा हुआ है तो हम रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे कैसे, पहले जान लेते हैं रेजिस्टेंस समूहन। ये कॉम्बिनेशन कितने प्रकार से होता है, रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो दो तरीके से इसका किया जाता है। एक होता है श्रेणी क्रम, जैसा रेजिस्टेंस को दो प्रकार से जोड़ते हैं, एक श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और दूसरा होता है समानांतर क्रम, समानांतर, इसको सीरीज और ये पैरेलल। तो प्रतिरोधों का समूहन जो होता है, कॉम्बिनेशन होता है। प्रतिरोधों को परिपथ में दो प्रकार से जोड़ते हैं, एक सीरीज में होता है तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और एक समांतर क्रम में। तो दो प्रकार से क्या करते हैं, प्रतिरोधों का समूहन करते हैं। पहला हो गया श्रेणी क्रम, दूसरा हो गया समांतर यानी पैरेलल। तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं उसको हम कैसे जोड़ते हैं, उसको देख लेते हैं। श्रेणी क्रम, सीरीज में जो भी लगे हैं परिपथ में, तो कैसे लगते हैं। देखिए, अगर पहला तो रेजिस्टेंस को आप सब लोग जानते होंगे, पिछले वीडियो में देखे होंगे, रेजिस्टेंस को कैसे आर से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ओम, जिसको कैसे, इसका सिंबल होता है ऐसे, इसको डिनोट करते हैं। ये प्रतिरोध का सिंबल है और उसका मात्रक ओम, इसका ये सिंबल है। इस प्रकार से अगर सर्किट को परिपथ में दर्शाना हो रेजिस्टेंस को, तो कैसे दर्शाएंगे, इसको कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। ये क्या है, रेजिस्टेंस है। किसी चालक में क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को दिखाना होता है तो ऐसे दिखाते हैं, ठीक। अगर कोई मान लीजिए ये परिपथ है या कोई चालक है, तार है, तो इसमें क्या किया है, रेजिस्टेंस लगा है, ये दो रेजिस्टेंस लगा है। अगर इसे मान लें ये R1 है और ये R2 है, तो कब कहेंगे कि ये रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में लगा है, जब पहले रेजिस्टेंस का, ये जो पहला रेजिस्टेंस है, इसका दूसरा सिरा यानी अंतिम सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ा हो। जब पहले रेजिस्टेंस का अंतिम सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ा हो तो उस क्रम में, इस क्रम को क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम। ये रेजिस्टेंस कैसे हो गया, श्रेणी क्रम में हो गया। अगर ये समांतर की बात करें तो ये रेजिस्टेंस हो गया और इसी में एक इसके समांतर पैरेलल एक और रेजिस्टेंस लगा दें और किसी बैटरी से जोड़ दें, ये एक परिपथ बन गया। तो ये जो रेजिस्टेंस होगा, ये R1 R2, ये कैसे हैं, पैरेलल है, एक दूसरे क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ये कैसे है, सीरीज में है, एक ही लाइन में है, सीरीज में है। और ये क्या है, पैरेलल है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा, इसका कॉम्बिनेशन कैसे होगा, इसका फार्मूला क्या होता है कॉम्बिनेशन का, इसको हम अभी देखते हैं। तो इतना समझ गए होंगे, रेजिस्टेंस का समूहन दो प्रकार से होता है, एक सीरीज में होता है रेजिस्टेंस होता है, एक समानांतर में होता है, पैरेलल होता है। तो सीरीज में ऐसे दर्शाते हैं, जिसमें कह सकते हैं कि जो पहला रेजिस्टेंस है उसका जो दूसरा सिरा है वो दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ा होता है।
जबकि इसमें क्या होगा, जो पहला रेजिस्टेंस है इसका पहला सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ा है, और दूसरा सिरा जो है वो क्या है, दूसरे सिरे से जुड़ा है। जब इसका सिरा क्या होगा, समान से जुड़ा होगा, वो पैरेलल हो जाएगा, और जो अलग अलग से जुड़ा होगा वो सीरीज में हो जाएगा, श्रेणी में हो जाएगा। जैसे देखिए इस रेजिस्टेंस का ये पहला सिरा है, दूसरा सिरा है, दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा है, ये क्या हो गया, ये सीरीज में हो गया। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो प्रतिरोध होता है वो परिपथ में दो प्रकार से पाया जाता है, दो प्रकार से लगाए जाते हैं, एक सीरीज में लगाए जाते हैं, एक पैरेलल में। तो सीरीज में अगर लगा है तो सीरीज में हमें ऐड करना हो, कॉम्बिनेशन करना हो, रेजिस्टेंस को जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे। अगर मान लीजिए ये R1 है और ये कितना है, R2 है, तो इसको हमें जोड़ना है, दोनों रेजिस्टेंस क्या करना है, जोड़ना है। तो श्रेणी में किस प्रकार से जोड़ते हैं, इसका फॉर्मूला होता है R = R1 + R2 + R3 अप टू डॉट डॉट। मतलब जितने भी प्रतिरोध होंगे अगर सीरीज में लगे हैं, श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो सब प्रतिरोध को क्या करते हैं, जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, टोटल प्रतिरोध हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये R1 का मान कितना है, 5 ओम है, और R2 का 10 ओम है। तो हमें दोनों को क्या करना हो, कॉम्बिनेशन में दोनों को जोड़ना हो तो किस प्रकार से जोड़ेंगे, टोटल R = क्या हो जाएगा, 5 ओम + 10 ओम, कितना हो गया, 15 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 15 ओम। इस परिपथ में इन दोनों को जोड़ देंगे, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना रेजिस्टेंस हो गया, इन दोनों को सीरीज में था, सीरीज में जोड़ने के बाद क्या हो गया, ये दोनों रेजिस्टेंस का मान हो गया सब मिला के 15 ओम। अब इसको दो हट जाएगा और एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, 10 ओम, 5 ओम हट जाएगा और 15 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार ये भी क्या है, सीरीज में है, और ऐसे और रेजिस्टेंस इसमें जोड़ दें। जैसे ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, ये भी अगर ये 10 ओम हो, तो सीरीज में है तो उसको रेजिस्टेंस हम कैसे ऐड करेंगे, R = क्या हो जाएगा, सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। R1 इसको R1 R2 R3 मान सकते हैं, कितना हो जाएगा, 5 ओम + 5 ओम + 10 ओम, सब मिला कितना हो गया, 20 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया इस सर्किट में, या इस पर वो इस चालक में कितना हो गया रेजिस्टेंस, टोटल सबको ऐड कर देंगे, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 20 ओम हो गया। टोटल प्रतिरोध इसका कितना हो गया, 20 ओम हो गया। तो इसको याद रखना है, पहचानेंगे कैसे, जब किसी रेजिस्टेंस का पहला अंतिम सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरा से जुड़ा हो, अलग अलग सिरा से जुड़ा हो, तो वहां कहेंगे क्या है, वो जो प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक ना। ये हो गया। इसको प्रतिरोधों को जोड़ेंगे कैसे, प्रतिरोधों को समूहन कैसे करेंगे श्रेणी क्रम में अगर हो तब। जैसे ये परिपथ है, ये क्या है, इसमें रेजिस्टेंस किस प्रकार जुड़े थे, इसमें मान लीजिए सीरीज में जुड़ा है, ठीक ना। ये 15 मान लीजिए और ये मान लीजिए 5 ओम है। इसमें जो ये बैटरी का सिंबल है, और इसी को अगर इस प्रकार से हो तो क्या हो जाएगा, वो एसी करंट का, जो हमारे घर में सप्लाई आता है, एसी करंट का सिंबल हो जाएगा, जिसमें क्या लगा, विद्युत धारा एसी करंट है। तो इसमें जो करंट जा रहा है अगर किस में है, सीरीज में है, ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ प्रतिरोध, इसमें जो धारा जाएगा, करंट जाएगा, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से जो भी करंट फ्लो हो रहा है, जो भी करंट जा रहा है, तो इसके मान में अंतर नहीं पड़ता है, यानी करंट क्या होता है, निश्चित होता है। ये क्या होता है, इसमें मान में अंतर नहीं पड़ता है। अगर वोल्टेज की बात करें, यहाँ से जो वोल्टेज जा रहा था, यहाँ पे और रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, यहाँ पे V1 हो जाएगा, यहाँ पर V2 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई परिपथ क्या है, सीरीज में जुड़ा है, तो उसमें वोल्टेज समान नहीं होता है, वोल्टेज भिन्न भिन्न होता है, जबकि धारा समान होता है। यहाँ लिख सकते हैं, श्रेणी
क्रम में जुड़े परिपथ में पहला धारा समान होता है, यानी करंट क्या हो जाएगा, सीरीज, अगर सीरीज परिपथ में श्रेणी क्रम में परिपथ है तो उसमें धारा क्या हो जाएगा, समान होगा। दूसरा क्या होता है, जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। यहाँ कुछ अलग वोल्टेज है, यहाँ कुछ अलग वोल्टेज है। वोल्टेज क्या होता है, असमान होता है, यहाँ कर सकते हो वोल्टेज असमान होता है। इसमें समान होता है और इसमें असमान होता है। और इसी एग्जाम्पल बताएं तो एग्जाम्पल, जो घरों में फ्यूज लगता है, फ्यूज किस में जुड़ा होता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। फिर जो फ्यूज होता है वो किसी को, जो वायर आता है, दो वायर आते हैं, किसी जो फ्यूज होता है, कोई भी वायर आता है घर में, उसको फ्यूज क्या करते हैं, किसी भी वायर में लगा देते हैं, इसमें फ्यूज सेट कर देते हैं, ठीक ना। तो फ्यूज, जो भी फ्यूज लगते हैं वो श्रेणी क्रम में लगते हैं, क्या लगते हैं, सीरीज में लगते हैं। कोई वायर आ रहा है इसमें सीरीज में लगाया जाता है, ठीक ना। फ्यूज हो गया। फिर एमसीबी भी लगता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये भी लगता है, क्या होता है, ये भी सीरीज में ही लगाया जाता है। स्विच होता है, स्विच, जो भी स्विच सर्किट लगते हैं ये किस में लगते हैं, स्विच लगाया जाता है, तो ये भी किस में लगाया जाता है, सीरीज में ही लगाया जाता है। तो ये सब क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए सीरीज के, ठीक ना, ये सब सीरीज में लगाए जाते हैं। ये डिवाइसेस का एग्जाम्पल हो गया। तो किसी भी परिपथ में अगर हमें प्रतिरोध निकालना हो, प्रतिरोध को कॉम्बिनेशन करना हो, जोड़ना हो, और किस में हो, सीरीज में हो, तो इस फार्मूले के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं उस परिपथ का। तो ये फार्मूला हो गया, और ये हो गया सीरीज के लिए। और कोई भी रेजिस्टेंस क्या लगा है, सीरीज में लगा है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। कितना भी इसमें लगा हो रेजिस्टेंस, उसको इस फार्मूले के माध्यम से रख देंगे, R1 R2 जितना दिया रहेगा रख देंगे और निकल जाएगा, ठीक ना। इसके बाद हम एरेंज करते हैं और निकालते हैं समांतर श्रेणी में अगर कोई परिपथ में जुड़ा हुआ है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो श्रेणी के बाद हम देखते हैं, अगर पैरेलल में अगर देता है, और दूसरा है पैरेलल क्रम में, जिसको समांतर क्रम में, पैरेलल। किसी भी परिपथ में दो ही प्रकार से रेजिस्टेंस को लगाया जाता है। एक श्रेणी क्रम में, जिसको हम लोगों ने देखा, अगर श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस लग रहा है तो उसको हम इस फार्मूले से उस टोटल रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। अगर पैरेलल क्रम में रेजिस्टेंस हो, एक रेजिस्टेंस हो गया और इसके पैरेलल एक दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, तो हम इस रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस को किस प्रकार से निकालेंगे। एक और रेजिस्टेंस इसमें लग गया, तो इन रेजिस्टेंस को हम कैसे निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस इसका कितना होगा, इस परिपथ का या इस चालक पदार्थ का, हम कैसे निकालेंगे। इसका फार्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये जितने रेजिस्टेंस रहेंगे उतना बढ़ता जाएगा, प्लस अप टू डॉट डॉट। ये जो फार्मूला होता है, ये रेजिस्टेंस निकालने का ये फार्मूला होता है। अगर पैरेलल में हो तो, अगर सीरीज में होगा तो इसे निकाल लेंगे, पैरेलल होगा तो इससे निकाल लेंगे। जैसे हम एक रेजिस्टेंस लेते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं इसके। ये दो रेजिस्टेंस है, इन रेजिस्टेंस को हमको निकालना होगा। ये कैसे है, पैरेलल में है। अगर ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा इस परिपथ में, तो 1/R = ये कितना है, 1/5 + 1/5। ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम सिंपल नहीं है ताकि निकल जाए तुरंत। इसको सॉल्व करेंगे, 5 to 1/R = इतना हो गया, तो R = कितना हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा,
आर, ये हो जाएगा 5/2। ये टोटल प्रतिरोध कितना हो गया 5/2 यानी 2.5। तो इसको लिख सकते हैं कैसे, इस क्या हो गया रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हो गया, समूहन हो गया, दो रेजिस्टेंस मिलकर कितना हो गया 5/2 ओम। तो ये हम लोगों ने देखा ये पैरेलल में था, और इस रेजिस्टेंस को इस फार्मूला के माध्यम से, इस सूत्र के माध्यम से हम लोगों ने क्या किया, इसका समूहन कर दिया, इसको जोड़ दिया, जो कितना हो गया 5/2। इसी प्रकार इसमें ये 5 है, ये 5 है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 + 5 यानी 10 ओम। तो परिपथ में किसी भी दो प्रकार से ही तो रेजिस्टेंस रखे जाते हैं, एक तो सीरीज में रखा जाएगा या समांतर में रखा जाएगा। तो सीरीज में रखा जाएगा तो इस फार्मूले से, और समांतर में रखा जाए तो इस फार्मूले से हम रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। एक और निकाल एक में दिया है, उसको देखते हैं कैसे निकलता है। मान लीजिए कोई एक सर्किट है जिसमें कुछ इस प्रकार से रेजिस्टेंस को जोड़ा गया है। रेजिस्टेंस को किसी प्रकार से दे सकता है और उसको पूछ सकता है किस परिपथ में बताइए कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ऐड करने के लिए दे सकता है। तो इसमें हम देखेंगे ये 4 रेजिस्टेंस है, इसको मान लीजिए 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 3 है, ये 2 है, ये टोटल नंबर, ये टोटल रेजिस्टेंस पूछ सकता है इस परिपथ में टोटल रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कितना है। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले देखेंगे कौन किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के सीरीज में है, पैरेलल सीरीज में दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ये दोनों भी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, लेकिन ये दोनों ये कैसे हैं पैरेलल में है। तो पहले इन सीरीज को जोड़ लेंगे, तो कैसा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ये दोनों जुड़ जाएंगे, जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे कैसा हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 + 3 कितना हो गया 5 ओम। ये कितना हो गया 5 ओम। ये कैसे निकला, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं सीरीज में है, और यदि सीरीज में है तो फार्मूला क्या लगेगा R = R1 + R2 ऐसे लग जाएगा। उसी प्रकार ये 2 है 3 है तो ये फार्मूला लगा देंगे तो 5 ओम निकल गया ये वाला। उसी तरह ये भी निकालेंगे तो ये भी उतना ही हो जाएगा 3 + 2 ये कितना होगा 5 ओम, ये भी हो गया 5 ओम। अब ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों पैरेलल है, समांतर क्रम में है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, ये वाला लगाएंगे 1/R = क्या हो जाएगा R1 5 ओम + R2 ये भी 5 ओम है। तो टोटल 5 ऊपर 2 कितना हो गया 2/5, तो ये 1/R है, तो R = क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 5/2। या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 5 इधर आ जाएगा और 2R, और जब 2 से डिवाइड कर देंगे, जैसे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इक्वल हो इधर हो जाएगा 2R, यानी R = ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5/2। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये रेजिस्टेंस निकल गया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब सिंगल रेजिस्टेंस में समूहन हो गया, जो इतना रेजिस्टेंस था, ये 2 था, ये 2 था, ये दोनों सीरीज में थे, इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक। फिर इन दोनों को ऐड करके अब क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस सिंगल रेजिस्टेंस बन गया जो 5 ओम था। ये क्या हो गया, क्योंकि पैरेलल में था तो पैरेलल में ये फार्मूला लगा के इसको हम कितना निकाल दिया 5/2 यानी 2.5 ओम, ठीक ना। तो सिंगल रेजिस्टेंस में इसको हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है इसका 2.5 है, जो इस प्रकार से जुड़ा हुआ था। इस प्रकार से विभिन्न तरीकों से इस प्रकार से 3 दे सकता है, 1/R1 1/R2 1/R3 करके इन तीनों को ऐड कर लेंगे। तो 2 ही प्रकार से आता है, एक सीरीज में पैरेलल। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। आइए कुछ इरेज करते हैं, फिर इसका आगे देखते हैं।